नहीं आंटी है बेटा, क्या बोल रही है? कोई नहीं खाए लेकिन पाइनएप्पल सूखे इतने टेस्टी जी। और जी बहुत टेस्टी उधर के अमेरिका की तो कर दो। एक मिनट क्या मोबाइल गिरा दिया? कांच वाच फूट जाएगा ऐसे में उसका। तो लाती काय को जब ये चल रहा था? चालू क्यों नहीं हो रहा है? चालू तो हो गया, आवाज आ रही थी। वही आई चलो जल्दी नहीं लग रहा। जब से लगा के रख दिए थे ना, लगाया था आपको तो हमारा लग रहा था कि रिपोर्टिंग आती रहेगी। आज हमारा चलेगा। आत्मी को हिसे है सुख सुख आकुलिता आकुलिता सिबे महिनताते सिमगे ये करना पड़ेगा, कैसे उनका देखना है अपने को। कल चल करो नहीं तो
फोटो जो देखना। हाँ थे आप भी देखना चाहिए। हारो पर करना आपे में रुचि साम्या ते रूपे हो जाने पाने सो समय के ज्ञाने कला है। आपे रूप एक मिनट सुनो बाबू, एक मिनट। वो क्या बोलते हैं, आपे रूपे को जाने पाने सो समय के ज्ञाने कला है। आपे रूपे मेरी में फोटो का नहीं आएगा, कैसे आएगा बताऊं। अन्य के चारित्र सोई अव्यवहारे मोखे मगे सुनिए हे दुनिया को हुई जीवे अजीवे तत्तरुआश्रवे बंदेरु संबर जाने जरे मोक्षी कहे जिने तेने को ज्यों को त्यों सर धानु है सोई समय कित व्यवहारी अभिनय रूपे बखानो तिनको सुने सामान्य विशेष दृढ़ प्रीति ते ओरे आनो वैरागम अंतर्यातम हरे मातम जीवे प्रधान देह जीवे को एक गिने बहिराता में तत्वे मुदा है मध्य में जगन त्रिवेदी के अंतरे में ज्ञानी द्विविध संगे विने सुदुपयोगी मुनियोत्तम निजे ध्याने बोतल लेगा पड़ी जगन कहे अभिरत सामे दृष्टि तीनों से वे मगे चारी सकल निकले पारे माता में रोए विधि तिनमें घारे तो अरे हंते सकल पारे माता में लोका के निहारे ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मे मल बजते से महंत तहे निकले अमल पर माता में भुवनेश्वर में अनंत वैरात में ताहे जानी तज अंतरे आत्मे हुज परमात्मे पूज निरंतर जो नित्य आनंद पूज चेतनिका विनु सो अजीब है पंचे भेद जाके है उद्गले पंचे भरण रस पने गंध दूफरस बसु जाता के हैं जीप दे गले कू चलन चलत मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला। 6 ढालों में पूरे संसार स्वरूप, संसार से लेकर मोक्ष तक का वर्णन, नर से नारायण बनने का वर्णन, पशु से भगवान बनने का वर्णन,
इस छह ढाला के अंतर्गत किया गया है, जिसमें हमने पहली ढाल में चतुर्गति का स्वरूप क्या है, चारों गतियों में कैसे कैसे दुख है, यह सब हमने देखा। दूसरी ढाल में इस दुख का कारण क्या है, किस कारण से यह जीव अनादि से चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है और इतने दुखों को पा रहा है, यह हमने देखा। अब तीसरी ढाल में इस दुख के कारण का इलाज, दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को दूर करने का उपाय क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय, यही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ रत्नत्रय से ही होता है, और इसी की चर्चा इस तीसरी ढाल में की गई है। तीसरी ढाल में निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सात तत्वों की यथावत श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, यह सब चर्चा करते हुए हम पहुंच गए हैं सम्यक्त्व पर, कि सम्यक दृष्टि के, सम्यक्त्व के, निश्चय सम्यक्त्व के साथ होने वाला जो व्यवहार संकित है, उसमें कितने दोष होते हैं और कितने गुण होते हैं। तो 25 दोषों से रहित सम्यक्त्व होता है और 8 अंगों के सहित सम्यक दर्शन होता है। अंग किसे कहते हैं, अंगी का अंग होता है, जैसे ये शरीर है तो ये शरीर अंगी है और हाथ पैर आदि उसके अंग हैं, ऐसे ही सम्यक तो अंग है और उसके 8 अंग निशंकित आदि, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों की चर्चा हम कर रहे हैं, उसकी स्टोरी भी हम सुनने वाले हैं सभी से कि 8 अंगों की किस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है। अभी हमने दो अंगों की स्टोरी भी सुनी थी, वह बताना है आपको निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ। हाँ, रश्मि जैन। आंटी मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था कि ना जब मैं ना थर्सडे को स्टोरी सुनाने वाली तो वो मैं कब सुनाऊं, तो आया था कल सुनाना, तो मैं आज कब सुनाऊं? हाँ, अभी सुना देना आप। किस बारे में आपकी स्टोरी? एक मुनिराज के बारे में। ठीक है, अभी आप सुना देना, है ना। अभी ये प्रश्न का आंसर ले लें हम। चलिए संगीता जी। जजने दी थी। हाँ, अंजन चोर से हुए, अंजन किस चोर किसमें? निसंकित अंग में, बिल्कुल ठीक। और निकांक्षित अंग में? निकांक्षित अंग में वो उद्यान में नहीं। चलिए और किसी से पूछ, सरिता जी बोलिए। नहीं थे। निकांक्षित अंग में अनंतमति प्रसिद्ध हुई दीदी। हाँ, बिल्कुल सही। स्टोरी भी सुनी थी हमने, अनंतमति, सती अनंतमति की स्टोरी भी सुनी थी हमने। निकांक्षित अंग, जिसमें कोई वांछा नहीं रहती, ऐसा होता है निकांक्षित अंग। उसके बाद तीसरे अंग का नाम क्या है सरिता दीदी? निर्विचिकित्सा अंग। बिल्कुल सही। अब निर्विचिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है, तो राजा उदयन निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी कथा कौन सुनाने वाला है आज? हाँ, सीमा जी आप सुनाने वाले हैं? नहीं दीदी, वो तो पहले का ही था मेरा। ठीक है। हाँ, स्वस्ति जी, तब तक आप अपनी स्टोरी सुनाइए। जी आंटी। एक मुनिराज थे, वो एक तो ना वो अपने मम्मू से पाठ बोलते जा रहे थे, तुष्माश भिन। इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है आज हम जानेंगे इन मुनिराज के बारे में। इन मुनिराज का नाम था शिव भूति मुनि। ये इनको संसार एक मिनट
अभिलाषा जी। मैं सुना दे रही हूँ ध्यान हाँ, बोलिए। की कहानी। तो धर्म स्वर्ग में देव सभा चल रही थी और इंद्र महाराज देवों की होश की सम्यक दर्शन की महिमा समझा रहे थे। अहो देवो, सम्यक दर्शन में आत्मा का कोई अपूर्व सुख होता है। इस सुख के सामने स्वर्ग के वैभव की कोई गिनती नहीं। इस स्वर्ग लोक में साधु दशा नहीं हो सकती, परंतु सम्यक दर्शन पूर्वक अपने